हमने क्या यूज़ कर रखा है, पहले हमने लिथियम की बैटरी यूज़ कर रखी है। इसमें जो एक सेल लग रहा है वो 3.7 वोल्ट का है, तो हमने 3 सेल सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं जी। तो क्या हो गया 11 पॉइंट समथिंग के आसपास ये वोल्ट हो गया। ठीक है, ठीक है। मतलब 12 वोल्ट के आसपास हो गया। अब उसके ठीक बाद है। हमने लगा रखा है बक कन्वर्टर लगा रखा है। ठीक है, जी। बक कन्वर्टर क्या कर रहा है कि जो हमारा 12 वोल्ट आ रहा है वो 12 वोल्ट जी। को 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। जी। अब 5 वोल्ट क्यों, क्योंकि हमें ना दो पावर की रिक्वायर है, तो 12 वोल्ट की भी रिक्वायर है, एक 5 वोल्ट की भी रिक्वायर है। 12 वोल्ट की रिक्वायर क्यों, क्योंकि जो हमारी जो मोटर है वो 12 वोल्ट पर वर्क कर रही है, और 5 वोल्ट की रिक्वायर क्यों, क्योंकि जो हमारी जो सेंसर है 5 वोल्ट पर वर्क कर रहे हैं। तो हमें 2 सप्लाई की रिक्वायर थी, 12 वोल्ट और 5 वोल्ट। तो ये क्या हो रहा है कि जो 5 वोल्ट कन्वर्ट करा है उसके बाद मैंने कि पावर डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया, इसको बोलते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक। तो जिधर रजिस्टर लग रहा है उधर +5 वोल्ट हो गया, जिधर एलईडी लग रही है उधर ग्राउंड हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगर मुझे भाई एलडीआर को प्लस माइनस देना होगा, मतलब ये जो सेंसर है हमारे लाइट जी। डिपेंडेंट रजिस्टर है, जी। तो किसी भी चीज़ को ऑन ऑफ करने के लिए प्लस माइनस देना ही होगा। तो प्लस माइनस मुझे इसे देना है, मुझे इसे देना है, मुझे मोटर ड्राइवर को देना है, तो प्लस माइनस मैंने कहाँ से यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है तो भैया। इसलिए इसका नाम है पावर डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ये। ठीक है, ये आप जी। ध्यान रखना कि जिधर रजिस्टर लगा हुआ है उधर तुम्हारा है +5 वोल्टेज, जिधर एलईडी लगी है इधर हो गया हमारा ग्राउंड वोल्टेज। ठीक है ना, ओके भैया। रजिस्टर 330 अपना ओम का लगा हुआ है। अब ये जो अच्छा। हमने मोटर जो लगा रखी है वो डीसी गियर मोटर लगा रखी है ना। इसका जो आरपीएम वो 10 आरपीएम है। ठीक है, इसका टॉर्क 2 kgcm है, इसके शाफ्ट का जो डाया है वो 6 mm है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जो ये मोटर जो क्लॉकवाइज भी जाएगी और एंटी क्लॉकवाइज भी जाएगी। ठीक है ना, अब क्या होगा कि अगर ये मोटर को या ये मोटर किसी भी मोटर को अगर सिर्फ मैं प्लस माइनस दूँगा तो वो एक ही डायरेक्शन में मूव करती जाएगी, लेकिन मुझे तो इससे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों मूव कराना है, तो जी। उस चीज़ के लिए मुझे लगाना पड़ा यहाँ पे मोटर ड्राइवर। ठीक है भैया। यही इस मोटर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव कराता है ये। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिग्नल। ये जो हमने लगा रखे ये अपना एलटीआर रजिस्टर लगा रखे, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ठीक है ना, ये क्या करते हैं कि जब इसके ऊपर कोई फोटॉन्स वगैरह एनर्जी पड़ती है तो ये सिग्नल जी। जनरेट करते हैं। वो सिग्नल हमने किसको दे रखे हैं, मोटर ड्राइवर को दे रखे हैं, और मोटर ड्राइवर ने कहाँ दे रखे हैं, मेरी मोटर को ऑन कर रखा है। देखो इसके जो आउटपुट आ रहे होंगे, एक तो ये वाला आउटपुट आ रहा है जी। एलडीआर का, ठीक है ना, और एक ये वाला आउटपुट आ रहा है, वो हमने यहाँ दे दिया मोटर ड्राइवर को। ठीक है। और जो मोटर के जो 2 तार आ रहे हैं वो देखो ये आ रहे हैं, तो हमने यहाँ दे दिया कुछ जो इनपुट ये रहा और आउटपुट हमारे मोटर के ये रहा। ठीक है, सोलर पैनल जो हमने लगा रखा है वो सोलर पैनल जो हमारा जो उसका डायमेंशन है 15 सेंटीमीटर है, 5 वाट का है, 16 वोल्ट तक की बैटरी जनरेट कर सकता है ये। ठीक है ना, अच्छा एज भैया। ए पिक टाइम पे ये। ठीक है, तो अच्छा। इधर तो हमने डीसी गियर मोटर लगा दी, इधर हमने फ्री डमी लगा दी है। ठीक है, अच्छा। ये फ्री है और वो गियर के हिसाब से है। जब डीसी। उसको सिग्नल मिलेगा तभी वो ऑपरेट होगी। ओके भैया। ठीक है ना, तो ये हमारे जो प्रोजेक्ट वो यही है कि ईस्ट टू वेस्ट जो सर मूव होता है, हाँ हाँ। तो क्या अभी सोलर पैनल जो फिक्स होते हैं देखते होंगे वहाँ पे, हाँ हाँ। तो उस चीज़ की अब ये क्या हमने इसकी जो ट्रैकर से हमें क्या बेनिफिट मिलता है कि इसकी इफ़िशेंसी बढ़ जाती है, चार्जिंग इफ़िशेंसी बढ़ जाती है। ठीक है ना, कि ठीक। वो सुबह से लेके इवनिंग तक पिक टाइम पे ही रहेगा, अच्छा। एनर्जी जनरेट करता रहेगा। ठीक है भैया। ये इसका एडवांटेज है। ओके।